हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दी वीडियो। आज की वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 15 क्वेश्चन करेंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज। हमें एक फ्रेज दी गई है प्रत्येक क्वेश्चन में और 4 हमारे पास ऑप्शन हैं। उन्होंने ये चारों ऑप्शन में से कोई एक जो ऑप्शन होगी ये फ्रेज के साथ मिलती होगी, उसका मीनिंग निकलता होगा। उस ऑप्शन को हमने इस फ्रेज के साथ सब्स्टिट्यूट करना है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन हु इज न्यू टू द प्रोफेशन, जो किसी प्रोफेशन में नया हो। ऑप्शंस हैं नुएंस, पन, टैरो, उंडाल। नुएंस क्या होता है? स्लाइट डिफरेंस, जब कोई बहुत कम डिफरेंस हो, अति सूक्ष्म अंतर हो तो वहाँ पे नुएंस यूज होता है। पन मीनिंग होता है ह्यूमरस यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे टू मीनिंग। जब हम कोई ऐसे वर्ड यूज करते हैं, कोई ऐसा वर्ड यूज करते हैं किसी के बारे या किसी सिचुएशन के बारे जिसके 2 मीनिंग निकलते हों, लेकिन एक का मीनिंग उसमें थोड़ा सा ह्यूमरस हो, कोई किसी पे ऊपर कोई व्यंग करने वाला ह्यूमरस। और टैरो के बाद में वंडाल क्या होता है? इंटेंशनल डैमेज टू प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को इंटेंशनल डैमेज करना। जब कोई ना कोई प्रोसेशन निकलते हैं, जब राइट्स वगैरह होते हैं जो उसमें प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, उसको हम वंडाल्स कहते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास है टैरो होता है जो काम सीखता हो, नौसिखिया, जो भी काम सीख रहा हो वो टैरो होता है। वन हु इज न्यू टू प्रोफेशन, अभी काम सीख रहा है, वो क्या होता है? TYRO, टैरो। स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रेपरेशन, पहले तैयारी किए गए बिना कोई स्पीच करनी, कोई भाषण देना पहले जिसकी तैयारी ना की हुई। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है यूफेमिज्म, ऑबिचुरी, एक्सटेम्पर एंड सोलिलोकी। यूफेमिज्म क्या होता है? टू अवॉइड सेइंग अनप्लेजेंट थिंग्स, लाइक हमने किसी के बारे में कोई नेगेटिव वर्ड बोलना हो, पर थोड़ा सा किसी को अच्छा ना लगे, परंतु हम उसको बोल ना सके, उसकी जगह कोई और थोड़ा सा बढ़िया वर्ड बोलने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, कोई बूढ़ा है, ओल्ड मैन है, उसको हमने बोलना हो, बूढ़ा बोलना हो, वील कॉल हिम सीनियर सिटीजन। ऐसे किसी को थोड़ा सा बढ़िया वर्ड बोलना, किसी के लिए नेगेटिव ना बोलना, कोई बुरा ना मान जाए। ऑबिचुरी क्या होता है? ऑबिचुरी ये डेथ का नोटिस होता है कि जब किसी डेथ होती है, जो पेपर में निकालते हैं, न्यूज़पेपर में निकालते हैं, उसके बारे को लिखा जाता है, थोड़ी सी उसकी ब्रीफ हिस्ट्री भी लिखी जाती है, वो ऑबिचुरी होता है। न्यूज़पेपर में एक ऑबिचुरी कॉलम भी होता है। अभी सोलिलोकी को देखते हैं। लोकी मीन बोलना, सोली मीन सिंगल। तो सोलिलोकी मीन जो आदमी खुद अपने से ही बात करता है। सोलिलोकी अपने आप बोलता रहे, अपने आप से बात करो होते। तो यहाँ पे क्या है? मेड विदाउट प्रीवियस प्रेपरेशन स्पीच, वो होती है एक्सटेम्पर क्या होती है? जब कोई स्पीच आप बिना तैयारी के कहीं बोल दो, आप कहीं गए हो, आपको बोला जाएगा आप कोई भाषण दे दो, स्पीच दे दो, आपने कोई तैयारी नहीं कही, आप कोई ना कोई स्पीच दे दो, वो एक्सटेम्पर स्पीच होती है। ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, किसी विंड का बहुत स्ट्रॉन्ग आना, एक बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड। ऑप्शंस हैं इम्प्लोजन, ट्रिकल, गस्ट और मेंटल। इम्प्लोजन क्या होता है? इम्प्लोजन देखो, उसकी में अगर एक वर्ड होता है एक्सप्लोजन। जब एक्सप्लोजन होता है, कोई चीज़ हमारे पास है तो वो उसके अंदर कोई ब्लास्ट होता है, उसको एक्सप्लोजन कहते हैं। वो क्या होता है? वो बाहर को फटती है, चीज़ फटती है, ठीक है। लेकिन जब इम्प्लोजन होता है, इम्प्लोजन का मीनिंग भी वही होता है, लेकिन इम्प्लोजन का इम्पैक्ट होता है बाहर से अंदर को फटना। जब कोई चीज़ बाहर से अंदर को फटती है वो इम्प्लोजन होता है, जब अंदर से बाहर को फटती है वो एक्सप्लोजन होता है। तो ये इम्प्लोजन यहाँ पे मीनिंग नहीं है। ट्रिकल होता है किसी लिक्विड का बहुत कम मात्रा में बहाव होना, ट्रिकल ऑफ वाटर लाइक, ठीक है। कहीं कोई आपके पास कोई स्ट्रीम है, नदी है, जहाँ कोई छोटी कनाल है, उसमें पानी बहुत कम आ रहा है, यू विल से ट्रिकल ऑफ वाटर, ठीक है। गस्ट जो होती है वे होती है स्ट्रॉन्ग विंड ऑफ ब्लास्ट,
वो तेज हवा होती है, तेज हवा का बहुत बड़ा झोंका वो गस्ट होती है। मेंटल क्या होता है, तो यहाँ पे आंसर हमारा गस्ट हो जाना है। मेंटल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ए न्यू मैन, जब कोई आदमी काम छोड़ के जाता है या रिटायर हो जाता है, जब जो चला जाता है कहीं, जब उसका काम दूसरे को दिया जाता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब पास ऑन करते होते हैं तब कहते हैं मेंटल हैज बीन पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। फोबिया ऑफ डॉग, फोबिया क्या होता है, एक्सट्रीम फियर, बहुत ज़्यादा डर होना किसी चीज़ का, स्पेशली बिना वजह के डर होना। फोबिया भय या एक्सट्रीम फियर किसी चीज़ का। हमारे पास हैं ओरोफोबिया, साइनोफोबिया, बट्राकोफोबिया और पेडोफोबिया। देखो यहाँ पे ओरोफोबिया जो माउंटेन का, किसी को पहाड़ियों से जाने का डर हो उसको ओरोफोबिया कहते हैं। तो बट्रैकोफोबिया क्या होता है, जो फ्रॉग्स का, जो आप फ्रॉग से, मेंढक से डरते हैं, वो बट्रैकोफोबिया होता है। पेडोफोबिया, पेडो के आगे पेडो जो होता है, जो बच्चों की जब बात होती है वहाँ पे पीडो होता है। पीडो का मीन बच्चे, तो बच्चों को से जिसको डर लगता है वो पीडोफोबिया होता है। जो डॉग्स होते हैं तो वो होता है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया डॉग्स होता है। एक वर्ड होता है कैनाइन, CANINE, कैनाइन का मीनिंग भी होता है रिलेटिंग टू डॉग्स। साइनोफोबिया कुत्तों का बहुत सारा डर होना। तो आंसर यहाँ पे हमारा A2 हो जाना है। वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, स्टोरी सुनाने में जो स्किल्ड हो, माहर हो। वेनरेबल, वेनरेबल क्या होता है, हाईली रिस्पेक्टेड, स्पेशली जो बड़े एज में बड़े होते हैं, जो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो वेनरेबल पर्सन होते हैं। फेनाटिक, फेनाटिक क्या होता है, कट्टरपंथी, वो धर्म के मामले में, रिलीजन के मामले में बहुत ही कठोर हो, कट्टरपंथी हो। टैरो अभी हमने ऊपर देखा ही है कि जो अभी नौ सीखा हो, काम सीखा। रिकाउंटर, राकाउंटर होता है वन स्किल्ड इन टेलिंग द स्टोरी। राकाउंटर, इसका मीनिंग हमारा ये 3 हो जाना है। स्किल्ड इन टेलिंग द स्टोरी, स्टोरी सुनाने में मारो, राकाउंटर। फियर ऑफ फायर, इसको आग से बहुत डर लगता है, वो क्या होता है, आर्सनफोबिया। आर्सनफोबिया होता है फियर ऑफ फायर। इसका आंसर तो यहाँ है, बाकी भी डिस्कस करते हैं। जब कोई दंगे वगैरह होते हैं, लोगों को आग लगा देते हैं, घरों को या दफ्तरों को, किसी की प्रॉपर्टी को, उसको हम आर्सनिस्ट बोलते हैं, इंसिडेंट्स ऑफ आर्सन बोलते हैं। आर्सन से आर्सनफोबिया। एस्ट्राफोबिया क्या होता है, जो किसी को थंडर और लाइटनिंग, ये लाइटनिंग क्या होती है, जब बादल होते हैं, जब आसमान से जो बिजली आती है, जो इलेक्ट्रिक, वो उसको आसमानी बिजली को थंडर कहते हैं। जब उसकी बहुत सारी साउंड होती है वो एस्ट्राफोबिया। और एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रो जैसे एस्ट्रोनॉमी होती है, एस्ट्रोलॉजी होती है, वो एस्ट्रो से बनती है, वो जिसको स्पेस से डर लगता है वो एस्ट्रोफोबिया। और एरनफोबिया मैन का डर, जिसको आदमियों से डर लगता हो, वो एरनफोबिया होता है। तो नेक्स्ट है स्पीकिंग विद स्टैमर और लिस्प। स्टैमर मीन हकलाना, हकला के बात करना। ऑप्शन है मेलिलोक्वेंट, डेंटिलोक्वेंट, लोकेशियर और स्टटरिंग। जो देखो यहाँ पे भी LOQU आ जाए, एल उसका मतलब बोलने से होता है, उसका मतलब। मेलिलोक्वेंट जैसे मेलोडियस होता है, ऐसे मेलोडियस बहुत स्वीट। मेलिलोक्वेंट जो स्वीट ओ मीठा और हारमोनियस बढ़िया बोलता हो। डेंटिलोक्वेंट, डेंटल की बात होती है तो दांतों के बीच से बोलता है। लोकेशियस तो बहुत सारा बोलता हो, बहुत सारी बात करता हो, टाकेटिव भी होता है। अभी हमारे पास ऑप्शन बची है स्टटरिंग। स्टटरिंग मीन्स होता है हकलाना। तो स्पीकिंग विद स्टैमर और लिस्प मीन्स स्टटरिंग। नेक्स्ट है डेविएशन फ्रॉम राइट कोर्स। डेविएशन होता है किसी रास्ते से हट जाना, किसी रास्ते को छोड़ के किसी और रास्ते से चल जाना, रास्ते से दूसरे रास्ते हो जाना, रास्ते को छोड़ देना, हट देना, अलग हो जाना, थोड़ा साइड में हो जाना। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, सही कोर्स से थोड़ा सा डेविएशन होना, हट जाना। ऑप्शन है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या होता है, कल्पना होती है। एमैल्गेमेशन क्या होता है, एकीकरण। स्पेशली जब दो कंपनियों एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं उसको एमैल्गेमेशन कहते हैं। इल्यूमिनेशन, लाइटनिंग, जैसे हम दीपावली पे रोशनी करते हैं वो इल्यूमिनेशन होती है। अभी बटा एबरेशन। एबरेशन होता है सामान्य से विचलन, जो
साधारण हो, आम बात हो, तो उसके हटके बात करना, उससे मिलती जुलती ना हो, वो होता है एबरेशन। मीन डेविएशन फ्रॉम दी राइट कोर्स, जो नॉर्मल ना हो, नॉर्मल से हटके हो। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस, जिसको सर्विस से ऑनरेबली बाजिद डिस्चार्ज किया गया और रिटायर किया हो। ओके, उसकी ऑप्शन क्या है? बेलिजरेंट, बेलिजरेंट क्या होता है? लड़ाकू, युद्ध में लगा हो, जो लड़ने को ज़्यादा तैयार ही रहे। विशिंग टू फाइट और आर्गू, बेलिजरेंट नेशन, बेलिजरेंट पर्सन। अगर वो बेलिजरेंट पर्सन है मीन्स वो सदा ही आपके साथ लड़ने को तैयार ही रहता है। एमरिटस, एमरिटस होता है रिटायर्ड बट अलाउड टू रिटेन द टाइटल ऑफ लास्ट ऑफिसर। कोई आदमी, कोई स्पेशली ये प्रोफेसर होते हैं, रिटायर हो जाए पर उनको जो उसका लास्ट किसी पोस्ट पे थे वो टाइटल उनको दे दिया जाता है, भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, वो एमरिटस होता है। और इसका यहाँ जो हमारे को ऊपर दी फ्रेज दी गई है, वन हू हैज़ ऑनरेबल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, वो एमरिटस होता है। आंसर ये है अभी ऑप्शन ट्रूएंट। ट्रूएंट क्या होता है? जब बच्चे कोई स्कूल नहीं जाते हैं बिना परमिशन के, रास्ते में कहीं और चले जाते हैं, जहाँ जाते ही नहीं हैं, वो उनको ट्रूएंट बोलते हैं। मर्सिनरी, मर्सिनरी क्या होते हैं? जो लड़ाई लड़ते हैं, देश फौजी टाइप ही होते हैं, लेकिन वो किसके लिए लड़ते हैं? अपने देश के लिए नहीं लड़ते, वो किसी और देश के लिए लड़ते हैं, दूसरे देश के लिए लड़ते हैं, पैसों के लिए लड़ते हैं। जो पैसों के लिए फाइटर होते हैं वो मर्सिनरी होते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्वेश्चन का एमरिटस है। परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कोई रियलिटी के बिना कोई परसेप्शन, कोई सोचना कि ये चीज़ है, इसकी ऑप्शंस क्या हैं? साइनिसिज्म, साइनिसिज्म क्या होता है? बिलीव दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स एंड आर नॉट सिंसियर। आप किसी को भी बोल दो ये तो ऐसा है वैसा है, ठीक है, कोई सिंसियर नहीं है, इसका तो इसने तो अपने इंटरेस्ट देखना है, आप दूसरों के बारे में सोचते हो, वो साइनिसिज्म होता है। अभी हमारे पास दो वर्ड हैं, हेलुसिनेशन और इल्यूजन। ये दोनों के मीनिंग एक जैसे ही होते हैं। ऑप्टिमिज्म आशावादी होता है। अभी इन दोनों में से एक ऑप्शन है जहाँ पे जो करेक्ट लगनी है। अभी एक तो होता है एन आइडिया और बिलीफ दैट इज नॉट ट्रू, भ्रम, मिसकंसेप्शन और मैजिकल ट्रिक, ठीक है। जो हम मैजिक देखते हैं, लोग दिखाते हैं, वो क्या होता है? वो इल्यूजन होता है, हमें दिखाया कुछ और जाता है, एक्चुअली कुछ और होता है, वो इल्यूजन होता है। इल्यूजन को क्या होती है? आइडिया और बिलीफ दैट इज नॉट ट्रू, कोई रियलिटी तो सामने होती है लेकिन वो ट्रू नहीं होती है, ठीक है, या बिलीफ भी होता है लेकिन वो ट्रू नहीं होता है। अभी हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन क्या होता है? जब आपका मन कहता है भी कोई चीज़ है लेकिन वो होती हुई नहीं कहीं भी, आपके मन की सिर्फ कल्पना ही होती है, ठीक है, वो हेलुसिनेशन होता है। जब कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो ही ना, कुछ हो ही ना, आपको लगे भी बाहर कोई है, बाहर कोई है नहीं, आपको वैसे ही अंदर बैठे लगता है कि बाहर कोई है, तो उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। आपके सिर्फ मन की कल्पना हो, जो मन में चलता हो। नेक्स्ट है ये फ्यूनरल पोएम। फ्यूनरल पोएम जब किसी की डेथ हो जाती है, उसका जब संस्कार करते हैं, उस पर जो पोएम बोलती है उसको क्या है? हमारे पास ऑप्शन है एलजी, पेंडेमोनियम, पैरोडी और सोनेट। एलजी क्या होता है? सैड सॉन्ग इन द मेमोरी ऑफ डेड। तो ये ही होता है ऑप्शन, जब आप किसी की डेथ हो जाती है उसके लिए कोई सॉन्ग हो मेमोरी, उसको एलजी कहते हैं। ये होता है आंसर यहाँ पे। बाकी के मीनिंग देखते हैं। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम क्या होता है? अफरा तफरी, डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन आउट ऑफ एक्साइटमेंट, एंगर और फियर, ऐसे जब हो उसको पेंडेमोनियम। अफरा तफरी, केओस, उथल पुथल, वो पेंडेमोनियम होता है। पैरोडी, इमिटेशन ऑफ अनदर आर्टिस्ट विद कॉमिक इफेक्ट, जब आप कोई आर्टिस्ट है उसकी आप कॉपी करें, नकल मारें, उसकी इमिटेशन करें लेकिन उसको मजाकिया तौर पे करें, उसका आप उपहास उड़ाएं, वो पैरोडी होती है। सोनेट, सोनेट क्या होती है? पोएम ऑफ 14 लाइन, ये 14 लाइनों की पोएम होती है, उसको सोनेट कहते हैं। ये पुरानी ब्रिटिश जो होती है, शेक्सपियर के टाइम के जो लिखी जाती थी पोएट्री, उसको सोनेट कहते हैं। सोनेट पोएम ऑफ 14 लाइन। फ्यूनरल, ये फ्यूनरल पोएम जो संस्कार के वक्त पोएम होती है वो एलजी होती है। अब नेक्स्ट है वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में, जिसको नींद में चलने की बीमारी हो, वो क्या होता है? ड्रोवर। फर्स्ट है ड्राइव, वैसे ड्रोव से ही बना है, वो क्या होता है? ड्राइव्स कैटल और शीप, जो कैटल को या भेड़ बकरियों को चरवाहा
ड्राइव करता है उसको, उनके आगे पीछे रहता है चरवाहा। तो दूसरा है फास्टिडियस। फास्टिडियस क्या होता है? जिसको खुश ना किया जा सके, जिस नॉट इजीली प्लीज्ड। आप कितना भी कोशिश कर लो उसको खुश करने की, कुछ भी कर लो, वो कुछ ना कुछ आप में नुक्स निकाल देगा। वो कहेगा मैं तो वही सेटिस्फाइड नहीं हूँ। न्यूमिस्मेटिस्ट, अभी न्यूमिस्मेटिस्ट है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फाइलेटलिस्ट, ये 2 वर्ड होते हैं। न्यूमिस्मेटिस्ट क्या होता है? जो कॉइन कलेक्शन में, जो जिसकी हॉबी कॉइन कलेक्शन की हो, उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। और फाइलेटलिस्ट क्या होता है? जिसकी हॉबी स्टैंप कलेक्शन की हो, पोस्टल स्टैंप्स की। ये आपने 2 वर्ड याद करने हैं, ये बहुत ही बेहतर। फास्टिडियस भी, सोमनैम्बुलिस्ट भी, ये 4-5 वर्ड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं एग्जाम के एंगल से। अभी बचा सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट होता है जिसको स्लीप में चलने की, नींद में चलने की बीमारी हो। यहाँ पे ये है सोमनैम्बुलिस्ट, जिसको नींद में चलने की आदत हो जाए, बीमारी हो। ए पर्सन अपॉइंटेड बाई 2 पार्टीज टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट, किसी झगड़े का फैसला करने के लिए, सुलझाने के लिए जब 2 पार्टियां किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं, भाई आप इसको सुलझाओ, इसको इंश्योरर, इंश्योरेंस क्या होता है? जो इंश्योरेंस करता है, आपकी गाड़ी की हो, मकान की हो, आपकी हो। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर दलाल होता है, जहाँ आड़तिया हो, जो कमीशन लेके काम करता है। अभी आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर होता है, जो के ऊपर डेफिनेशन दी गई है, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट, जो लोगों के फैसले, जो डिस्प्यूट होता है उसको सुलझाता है। आरबी ऑडिटर, जो के लोग आप किसी कंपनी के या किसी फर्म के या किसी ऑफिस के रिकॉर्ड को चेक करता है, मनी मैटर्स को या किसी और मैटर्स के रिकॉर्ड को चेक करता है, वो ऑडिटर्स होते हैं। यहाँ पे क्या है आंसर हमारा? आर्बिट्रेटर है। ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल, बच्चों की, जो एनिमल्स के बच्चे उनकी फैमिली की। नेस्ट, नेस्ट क्या होता है? घोंसला होता है, जहाँ पे पक्षी रहते हैं। तो ब्रूड, ये ब्रूड होता है जो फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ब्रूड है। ब्रूड मीन फैमिली ऑफ यंग एनिमल। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन एक थी ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग संतान होती है, औलाद होती है, उसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं। अभी कर्सरी, जैसे कर्सर भी होता है। कर्सरी मीन क्विक नॉट डिटेल्ड ग्लांस, आप किसी पे हल्की सी निगाह मार दो, कोई आपने पेपर देखा है या कुछ और देखा है, हल्की सी किसी पे आप ग्लांस दे दो, उसको आपको उसको अच्छी तरह ना देखो, उसको कहते हैं कर्सरी। यंग फैमिली ऑफ यंग एनिमल, यहाँ पे ब्रूड है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, समवन हु बिलीव्स ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटर्मिन्ड सब्जेक्ट टू फेट और इनएविटेबल, जो ये विश्वास रखता है, यकीन करता क्या है, जो भी होना है, इवेंट्स होनी है, वो प्री डिटर्मिन्ड है, वो पहले से निर्धारित है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट टू फेट, जहाँ वो किस्मत की बात है आपकी, भाई वो आपके भाग्य की बात है। जहाँ इनएविटेबल है, इनएविटेबल जिसको रोका ना जा सके, ऐसे वो व्यक्ति कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफेसी। प्रोफेसी क्या होती है? भविष्यवाणी करनी, भविष्यवाणी को प्रोफेसी कहते हैं। फनाटिक, फनाटिक क्या होते हैं? कट्टरपंथी, वैसे ऊपर भी आया वर्ड, जो धार्मिक मसलों में कट्टरपंथी होते हैं। अभी फैटलिस्ट, फैटलिस्ट होता है जो ऊपर वाली जो डेफिनेशन है, वो फैटलिस्ट होता है जो आप किस्मत में यकीन रखे, जहाँ करे भी जो होना है वो तो होना ही होना है। ये तो ऊपर वाले ने पहले से ही निर्धारित कर दिया है, निश्चित कर दिया है, वो होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? पैगंबर होता है। तो इसका आंसर क्या था? जो ये कहे, जो इवेंट्स है, जो होना है वो होना ही होना है, ऊपर वाले ने उसको निर्धारित कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हम वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इस वीडियो में कुछ सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।